भैया और राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला में भारतीय जनता पार्टी की मंत्री यानी पदाधिकारी ममता यादव की मौत अब भी रहस्य बनी है और इको लेके अब सियासत गर्मा रही है। दरअसल ममता यादव भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी और पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही गायब थी और ऊ के बाद उनके संग अशोक का भाव के परिजन अभी तक न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी तक परिजनों को ममता यादव को ना तो शव सौंपे गए, ना उनकी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट सौंपी गई। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में हत्या की जागुत्थी उलझी है और अब परिजन न्याय मांग रहे हैं। अशोकनगर के चंदेरी की भाजपा नेत्री ममता यादव की गुमशुदगी के बाद मौत को मामला 9 महीने बाद भी नहीं सुलझ पाया है। ममता की गुमशुदगी मध्य प्रदेश के चंदेरी में दर्ज भई और शव मिले तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। दो ही राज्यों की पुलिस जांच की जिम्मेदारी लेने से बचत रही, लेकिन जिन हालातों में ममता को शव मिले तो वो हत्या की ओर इशारा कर रहे थे, उतनी जांच नहीं होने के चलते ममता को शव लावारिस के रूप में प्रयागराज में दफन कर दो गया और यही वजह से परिवार के लोग अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए और आरोप है कि उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई। ममता यादव चंदेरी से 8 किलोमीटर दूर टांडा गांव की निवासी थी। इनके भैया राजभान यादव के मुताबिक ममता ने उनको बताई थी कि प्रयागराज के रहने वाले रमापति द्विवेदी ने उनको बुलाव है, उनसे 7 लाख रुपये लेने हैं। 17 सितंबर 2023 को वे प्रयागराज पहुंच गई। ई के पहले भी केहू बेर बनारस और प्रयागराज जा चुकी थी। 21 सितंबर 2023 को आखिरी बार उनसे बात भई। ई के बाद अगले 2 दिन तक उनसे कोनो संपर्क नहीं भा तो 23 सितंबर को चंदेरी थाने में ममता यादव के गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन गुमशुदगी दर्ज नहीं भई। ई के बाद लगभग 7 दिन बाद यानी 29 सितंबर को पुलिस ने ममता यादव की गुमशुदगी दर्ज करी। ई के बाद तलाश में पुलिस टीम 5 अक्टूबर को पहुंचाई। परिजनों के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर 2023 में 2 बार चंदेरी पुलिस प्रयागराज गई, लेकिन 2 ही बार खाली हाथ लौटी। फरवरी 2024 में चंदेरी पुलिस के संगे प्रयागराज के सभी थानों में मिले लावारिस शवों के फोटो देखने के लाने जे लोग गए। यही दौरान 25 फरवरी को मांडा थाने में एक शव को फोटो दिखे जो ममता के हुलिया से मिल रहा तो पीठ पे बने टैटू से ये बात की पहचान भई कि जो ममता को शव हतो। प्रयागराज जिले के मांडा थाना क्षेत्र में 26 सितंबर 2023 को ममता को शव मिले तो और पुलिस नियमानुसार शव को दफना चुकी थी। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने लोकसभा चुनाव की व्यस्तता को हवाला देते हुए बाद में जांच करने की बात कही, लेकिन 2 ही राज्यों की पुलिस ने कछु नहीं करे और परिजन आज भी ममता के शव की अंतिम क्रियाएं नहीं कर पाए। सितंबर 2023 में एक महिला को शव मिले तो शव में सड़न शुरू हो चुकी थी। महिला के पीठ पर टैटू बने थे। जंगल में जी हालात में शव मिले तो वे परिस्थितियां शव को हत्या के बाद फेंके जाने की ओर इशारा कर रही थी। शव की बरामदगी के बाद अगले 3 दिनों तक शिनाख्ती की कोशिश करी गई, पहचान नहीं भई। यही के चलते 3 दिन बाद शव को पोस्टमार्टम कराओ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस से संबंधित दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शव के फोटो और घटनास्थल की फोटो चंदेरी पुलिस को सौंप दिए। अशोकनगर जिला की राजनीति में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी ममता यादव। कई सारे रसूखदार लोगों से भी उनको संपर्क हतो और यही बीच ममता यादव को रहस्यमय तरीके से गायब होवो और उनकी हत्या होवो और हत्या के बाद भी अभी तक पुलिस की जांच तेजी से नहीं आगे बढ़वो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। परिजन ये पूरे मामले को लेकर भोपाल भी पहुंचे। उनने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के संग पत्रकारों को जानकारी भी दी और दिग्विजय सिंह ने कछु बड़े राजनीतिक संदेह भी ये पूरी घटना को लेकर व्यक्त करे हैं कि ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है जिसके कारण ममता की हत्या हुई है। अब जांच किससे करवाई जाए? जो धर्मेश दांगी जो सब इंस्पेक्टर है वहां का, जिसने की इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके चंदेरी रहते हुए काम होगा, बात बनेगी नहीं। इस बारे में मैं डीजीपी साहब को मैंने पत्र लिखा है। मुझे स्थानीय पुलिस पर भी कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि डीजीपी साहब स्वयं किसी निष्पक्ष सीनियर अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन सौंपा जाए। आजकल तो सीबीआई की मांग करें तो उस पर भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही में पकड़े गए, पैसा लेके बर्खास्त हुए, अब किस पर भरोसा करें? तो हम शुरुआत में तो
मांग करेंगे कि ये पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा करे। अन्यथा अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम मांग करेंगे अदालत से कि किसी जज के नियंत्रण में इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्योंकि 2 राज्यों का प्रश्न है, उस हालात में भी हमें इस बारे में देखना पड़ेगा कि क्या इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डाला जाए या क्या किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की तरीके से मौत अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। मौत हो वो अलग विषय है और उसके बाद जांच ठीक से नहीं हो वो अलग विषय है। और परिजन अभी भी न्याय की मांग कर रहे, न्याय की गुहार लगा रहे। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.